पाकिस्तान है 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश को 4 साल, हसन शाह को 9 साल कैद की सजा सुना दी गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सजाएं सुनाई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी को 2 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलविस अमीन शाह को 9 साल। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस हमजा शरीफ को 2 साल और राहवाली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। PF बेस मियांवारी हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल कैद की सजा। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। अता तारड़ कहते हैं फौजी अदालतों ने मजीद 60 मुजरिमान को सजा सुना दी। 60 लोगों का केस भी मंतकी अंजाम को पहुंच गया। मुजरिमान की तफसीलात सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा के खिलाफ राइट टू फेयर ट्रायल भी मौजूद है। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुतालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और तमाम मनसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमले हुए, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमान के हक में अपीलें दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा 60 मुजरिमान को दिए जाने वाली सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंफरादी तौर पर भी अपीलें दायर होंगी। साहबजादा हामिद रजा का 9 मई पर सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले तहकीकात की जाए कारकुनान को इश्तियाल दिलाने वाले कौन थे। बानी PTI खुद पर कातिलाना हमला मुकदमात को माफ करने को तैयार हैं। ओवरसीज के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI किसी डील के नतीजे रिहा नहीं होना चाहते। मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। तहरीक इंसाफ 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। साबिक वज़ीर ख़ाजा साद रफ़ीका रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा नुमाइंदा खसूसी का ज़मीर अचानक ही जाग गया। ये ज़मीर 2018 में इलेक्शन चोरी पर क्यों नहीं जागा। ये ज़मीर तो सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। रिचर्ड ग्रैनल का ये मुर्दा ज़मीर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर सहूनियों के साथ है। ये मुर्दा ज़मीर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम के लिए ही जागता है। इन जैसे लोगों के मुतालिबे कुछ और, मकासद कुछ और हुआ करते हैं। ये ईरान को दबाने के लिए हम पर दबाव डालेंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। बानी PTI ने भी तस्लीम कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी चेयरमैन से सवाल किया, क्या आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। जवाब में बानी PTI ने कहा, जी हाँ, मईशत मुस्तहकम हुई और मुल्क दिवालिया होने से बचा। मईशत तो मुस्तहकम हुई लेकिन तरक्की ना हो सकी। जो टैक्स बिल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए कोशा हैं। टैक्स टू GDP की शरह 9 से 10% है। टैक्स टू GDP 3 साल में 13.5% तक ले जाने का हदफ है। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। चेयरमैन ने बिहार का टैक्स न अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स मुतारिफ करवाए गए। टैक्स अदायगी के लिए सबको जिम्मेदारी अदा करना होगी।
मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। 1,90,000 अफराद को नोटिस जारी किए। 38,000 अफराद ने रिटर्न जमा करवा दिए। रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज़ तंग की मुजस्सिमों की निकाब कुशाई की तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। चीनी अवाम के लिए पाकिस्तान इनका दूसरा घर है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कीमती तोहफा देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानी कंपनियों फर्द पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा है। अमरीकी इक़दामात बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से किसी को खतरा नहीं। पाकिस्तान अमरीका के साथ रवाबित जारी रखेगा। कुरम का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इदारे हल कर लेंगे। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहार जारी कर दिया। अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्ज़िम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने इश्तिहार जारी कर दिया। और पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात यहाँ पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बुशरा बीबी के 4 मुकदमात की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में 1 और 3 मुकदमात थाना रमना में दर्ज हुई। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ एक तरह मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है तो दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा शेर और टाइगर सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसरात ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुल्क में पेश हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फितना पार्टी की मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर दिया।